बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिख रहे हैं मिक्स्ड। डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स। तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स सा डेटा जा रहा है। चलिए, ये था बाय सेल आज का पार्टिसिपेंट वाइज। आज का बाय सेल अब इंस्ट्रूमेंट वाइज देखेंगे हम इस कॉलम में, और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी इस कॉलम में, और आज का बाय सेल जब एडजस्ट करेंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल सुबह तक के लिए वो दिखेगा इस कॉलम में। स्टार्ट करते हैं आज के बाय सेल को चेक करने के लिए। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर से बात करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज और प्रोज 6400 लॉट्स की बाइंग करके गए रिटेलर्स। 74,000 लॉट लॉन्ग है उनके, 2,000 लॉट डीआईएस ने बाय किए हैं, 32,000 लॉट उनके शॉर्ट में, 20,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, 80,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। प्रोज को देखें तो 11,000 लॉट की बाइंग करके गए हैं, 37,000 लॉट उनके लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स आ गए हैं कॉल राइटिंग में, 2,53,000 लॉट उन्होंने सेल किया आज, और नेट बेसिस पे 1100 लॉट्स के करीब शॉर्ट में है वो। एफआईज बाइंग करके गए एट द सेम टाइम, तो उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग खत्म कर दी है 84,000 लॉट बाय करने के बाद, 17,000 लॉट उनके लॉन्ग में है। अच्छी खासी बाइंग दिख रही है प्रोज के द्वारा भी, 1,69,000 लॉट्स की, 16,000 लॉट उनके सिर्फ सेल में रह गए हैं, यानी उनकी सेलिंग लगभग आज पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 1,98,000 लॉट और पुट सेल कर दिया है। रिटेलर्स ने 2,54,000 लॉट उनके पुट सेल में है। एफआईज और प्रोज दोनों ही पुट बाय करके गए हैं, और एफआईज की पुट लॉन्ग हो गई 1,26,000 और प्रोज की पुट लॉन्ग हो गई 1,03,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, 51,000 लॉट्स सेल करके गए एफआईज, 2,36,000 लॉट अब उनके रह गए हैं लॉन्ग में, और रिटेलर्स काफ़ी बुलिश जाते हुए दिखाई दिए हैं। स्पेशली देखिए स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट्स तीनों में ही बुलिशनेस दिखाई है रिटेलर्स ने, और स्मार्ट मनी ने किया इसका अपोजिट। चलते हैं अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, वहाँ से भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, क्योंकि 327 करोड़ का बाय आया है डीआईएस का, लेकिन 1690 प्लस करोड़ का सेल आया है एफआईज का लगातार, मतलब उनकी कैश की सेलिंग फिर से स्टार्ट हो गई है, और एट द सेम टाइम बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स अच्छी खासी क्वांटिटी, लगभग 1,300 करोड़ के आसपास, जो कि बैलेंस है आफ्टर डीआईएस बाइंग। सो आते हैं अब डेटा देख लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। उससे पहले दोस्तों आज का रिव्यू देख लेते हैं, क्योंकि कल मार्केट में पॉजिटिव साइंस काफ़ी सारे दिखाई दे रहे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बट साथ में दो चीज़ों को ध्यान रखने को बोला था, एक एचडीएफसी बैंक और एक बोला था साथ में एसबीआई बैंक को। तो ये दोनों मार्केट खुला और इनिशियल एक स्पाइक ऊपर का दिया, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद बाजार ने नीचे आना शुरू कर दिया। अगर किसी ने एचडीएफसी बैंक पे वॉच रखी थी तो पहले टिक से ही, यानी फर्स्ट 1 मिनट का जो कैंडल था वहीं से उसके अंदर सेलिंग स्टार्ट हो गई, और वो लगातार नीचे जा रहा था नॉन स्टॉप। वो पहले आधे घंटे तो उसने पूरी तरीके से ड्रैग करके रखा है। सेम पैटर्न फॉलो किया आईसीआईसीआई बैंक ने भी और इंडसइंड बैंक ने भी, तो ये तीनों ड्रैग कर रहे थे। हालांकि कोशिश पूरी कर रहा था एसबीआई ऊपर लेकर के जाने की मार्केट को, सेकंड हाफ में भी उसी वहीं से एफर्ट आता हुआ दिखाई दिया, प्लस अदर पीएसयू बैंक्स आल्सो जॉइंड इन, लेकिन पर्टिकुलरली एचडीएफसी एंड कंपनी ये जो थे ये सब ड्रैग करने की कोशिश कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक का तो थोड़ा सा आजकल मार्केट में वही वाला हाल हो गया, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का था, रोज़ सुबह उठो नहाओ धो मार खाओ सो जाओ, तो वो वाला उसका पैटर्न अभी चार्ट का बनाया हुआ है, चाहे मार्केट गैप अप खुल रहा है या कुछ भी हो रहा है, बट वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर डेली बेसिस पे है। अब ये जिस दिन सेलिंग प्रेशर जब निकलेगा, आई थिंक उसके बाद मार्केट बढ़िया मूव करना चाहिए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है एचडीएफसी बैंक को यूज़ किया जा रहा है टू सप्रेस द और कैप द मार्केट, कि किसी तरीके से इसको दबा के रखो तो बाजार अपने आप नीचे दबा रहेगा। तो जिन्होंने इन दो बैंक्स को साथ में वॉच किया था, प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोग, और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दी थी साथ के साथ ही, तो जिन्होंने टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ताकि अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं, कोई चीज़ जो बोली गई है वीडियो में ध्यान रखने के लिए आप मिस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पे हम वो हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, और अगर आप गलत साइड पे बैठे हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे आप सही जगह पे
अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकें। देयर इज़ नो अदर मोड टू गिव यू एनी अलर्ट इन द लाइव मार्केट, तो इसीलिए टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे टीम मेंबर्स के भी नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं बिटवीन 10 to 5 PM। दे विल हेल्प यू इन ऑन बोर्डिंग ऑन द फ्री टेलीग्राम चैनल। तो चलिए 21930 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है, और देखिए यहाँ पे एटलीस्ट एक चीज़ थी, निफ्टी भी मॉर्निंग में सुबह 22,000 के ऊपर खुला, ऊपर ही रहा, और वहाँ से फिर यहाँ पे भी सेलिंग आती हुई दिखी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट निफ्टी ने कोशिश करी अपने गेंस को होल्ड करने की, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी जब माइनस में एक बार चला गया था तो निफ्टी ही ऐसे लग रहा था कि जैसे निफ्टी नहीं जाना चाहता, तो वो पुल करने की कोशिश कर रहा था कि भाई चलो ऊपर जाना है, यहाँ नहीं रुकना है हमें। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो लेवल पे क्लोजिंग आई, और कल क्योंकि एक्सपायरी तो बड़ा क्रूशियल है, आज का वीडियो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। 930 के ऊपर क्लोजिंग है, यानी अभी भी एक बात तय है कि सबसे बड़ा जो गेम है वो 900 के लेवल पे ही है, यानी 900 के लेवल पे जब तक हम सस्टेन कर रहे हैं तो आइडियली स्पीकिंग कंट्रोल जो है, अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो बुल्स के फेवर में अभी सस्टेन कर रहा है। जब तक 900 के नीचे कम से कम एक 10 मिनट की कैंडल, कम से कम 10 मिनट की एक कैंडल क्लोज ना हो जाए, अग्रेसिव प्लेयर्स कैन रिड्यूस इट टू 5 मिनट, बट सेफ प्लेयर्स के लिए 10 मिनट, एक नीचे एक नेगेटिव कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, तो वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट साइड की। आज डेटा के अंदर काफी सारे मिक्स एलिमेंट्स हैं, तो दोनों तरफ के लिए हमारे को ओपन, बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड तरीके से जिसे कहते हैं वो रहना पड़ेगा। कारण ये है, एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी के दिन अगर इन्होंने एक साइड का ट्रेंड पकड़ लिया और निफ्टी की ऑप्शन हमने गलत साइड की पकड़ ली और कहीं गलती से उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो वो जीरो भी हो सकती है। इसलिए ट्रेंड को परफेक्टली रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक और ब्रेक लेवल हमारा बन गया 21,900 के ऊपर। हम कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम लॉन्ग का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करें, और 21,900 के नीचे हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि शॉर्ट का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करें। प्राइस एक्शन के लिए मैंने कैंडल आपको बता दी कैसे आइडेंटिफाई करनी है। शॉर्ट का ट्रेड हम 22,000 यानी 22,000 से रिजेक्शन आती है तो भी वहां पे हम ट्रेड देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर निकल जाता है और वहां से निकल के फिर वापस घूम करके 22,000 के पास को नीचे ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, और वही सेम बियरिश कैंडल हमारी बनती है उसके लो ब्रेक पे, वहां पे भी एंट्री ले सकते हैं। टाइम फ्रेम आप अपने रिस्क एपेटाइट और अग्रेसिव नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अल्ट्रा सेफ प्लेयर्स हैं तो फिर 15 मिनट पकड़िए, सेफ प्लेयर्स हैं 10 मिनट्स ठीक है, बहुत अग्रेसिव हैं तो 5 मिनट्स ठीक है, इससे कम का टाइम फ्रेम आई वोंट रिकमेंड। तो ये हमारा व्यू बन गया निफ्टी के लिए। निफ्टी लेकिन अगर निकल जाती है 22,000 के भी ऊपर, सिमिलर पैटर्न में हमें बुलिश कैंडल देती है, तो यहाँ पे भी हम तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। क्वांटिटी स्पेशली इन निफ्टी कल कम रखनी या मीडियम रखनी, जिसे कहते हैं कि कम से लेके मीडियम, लो टू मीडियम के बीच में क्वांटिटी रखनी चाहिए आइदर साइड। ज़्यादा क्वांटिटी का ट्रेड जिस इंडेक्स की एक्सपायरी हो, आई नेवर रिकमेंड। आप प्रो भी हो तो भी कल मीडियम क्वांटिटी में काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डेटा जब मिक्स होता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग और चॉपीनेस भी पैरामाउंट होती है। तो 22,000 के ऊपर हम यहाँ पे लेंगे कम क्वांटिटी का ट्रेड अगेन, और 22,100 के ऊपर निकलता है, देखिए पॉसिबिलिटी सारी चेक करनी चाहिए, बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट। मूड इनका ओवरनाइट चेंज हो गया कि नहीं जी हमें तो ऊपर लेके जाना है, अगर 22,100 के ऊपर निकला तो फिर ये हो जाएगा हाईवे, क्योंकि फिर आपको दिखाई दे सकता है 22,300 भी। डेटा बहुत नेगेटिव दिख रहा है कई कई एलिमेंट्स में, लेकिन कई कई एलिमेंट्स में अभी भी पॉजिटिविटी है। इसीलिए अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई तो बड़ा मूव भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने अगर अपनी मॉर्निंग में पोजीशन एडजस्ट कर ली पहले 15-20 मिनट आधे घंटे में, और ये भी बुलिश कन्वर्ट हो गए, तो फिर हमें 22,000 भी टूटता हुआ दिखेगा। 22 दिखेगा तो हमारा अगला टारगेट होगा 22,100। अगर वो भी निकल गया तो फिर ये बड़ा टारगेट 22,300 का भी कल ही पॉसिबल है, मेनली बिकॉज कल ही एक्सपायरी है। और कल साथ में एक और चीज भी है, कल साथ में हमारी है आरबीआई की मीट का आउटकम, जो कि 10 बजे शुरू होगा डिस्कशन, और 10 से आई थिंक 10:30 से पहले पहले उसका आउटकम आ जाता है। तो वो एमपीसी की जो मीट होती है हमारी, कि आरबीआई क्या डिसाइड कर रहा है कि क्या होगा, मोस्ट लाइकली जो अभी सभी एनालिस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि यूएस फेड ने अभी रेट्स नहीं कट किए हैं, तो हमारे यहाँ पे भी शायद रेट कट अभी ना हो, लेकिन इन द इवेंट ऑफ अ सरप्राइज रेट कट,
फिर मार्केट जो है एकदम ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि वो ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, तो आरबीआई एटलीस्ट मे बी वो समझे कि वो इस पोजीशन में है कि एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट है वो कट हम कर सकते हैं टू सपोर्ट द ग्रोथ। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर नीचे भूल जाइए भैया, फिर तो ऊपर की तैयारी रॉकेट बन सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की। और मेन चीज़ ये है, इन लोग की कॉल राइटिंग हट चुकी है अभी, तो ये अभी रह का गए हैं। आज इन्होंने जो शॉर्ट्स बिल्ड किए हैं, हो सकता है उसको मॉर्निंग में एडजस्ट कर लें और फिर उसके बाद खींच दे बाजार को ऊपर। सो देर इज दैट पॉसिबिलिटी। तो नज़र भी रखनी पड़ेगी 10 से 10:30 बजे के बीच में, और लेवल्स भी हमें देखने पड़ेंगे कि क्या न्यूज़ फ्लो आ रहा है प्लस क्या लेवल हमारे चल रहे हैं। लेकिन 21,900 के नीचे निकला तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नीचे भी हाईवे ही खुला हुआ है। ये देखिए 21,900 के नीचे आप देखिए, फिर सीधा 21,800 700 तक का भी लेवल आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट है ही नहीं। आज चेंज इन हुआ है, कुछ ज़्यादा बना ही नहीं है पुट साइड पे। तो ये हमारे को वॉच करने हैं लेवल्स। और अब चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट कि कहीं कुछ हमारे को दिखाई दे रहा है क्या। कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, कुछ इन द मनी पुट्स हैं, और जो मंथली ऑप्शन चेन है उसको भी देख लेते हैं। सो मंथली ऑप्शन चेन में कुछ कॉल्स में अनवाइंडिंग है, हालांकि पुट्स हैं थोड़ी बहुत। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या बोल रही है, जिसकी हो गई आज एक्सपायरी। अब वैलेंटाइन डे पे होगी इनसे मुलाकात। 45,818 पे क्लोजिंग आई है। इन द मनी कॉल्स कुछ कुछ दिखाई दे रही हैं। 800 का ही लेवल यहाँ पे क्रूशियल है, इसके ऊपर निकले तो 200 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है हमें यहाँ पे 46,000 का। और 46,000 के ऊपर सस्टेन करता है 5 से 10 मिनट, तो फिर यहाँ पे भी तेजी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है हाईवे एटलीस्ट टिल 46,500। और नीचे देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, ये इनकी बाय है या सेल है, ये कंफर्मेशन होगी दोस्तों हमें। आइडियली तो ये कंफर्मेशन होगी हमें एमपीसी की मीटिंग के बाद बाजार किधर सस्टेन कर रहा है, 45,800 के नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है या 46,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आइडियली ये तब कंफर्मेशन होगी, लेकिन अगर हम अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हम पहले भी इन्हीं लेवल्स को यूज़ करके उस कंफर्मेशन को ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। बट फॉर दैट मैं एटलीस्ट क्वांटिटी कम रखूँगा एमपीसी आउटकम से पहले, इस व्यू को फॉर्म करने के लिए। क्योंकि जो भी व्यू लेंगे हम, वो एमपीसी की मीटिंग के बाद हो सकता है इनवैलिड हो जाए, कि मार्केट हो सकता है 45,800 के नीचे की तरफ निकली इधर, और उसके बाद रेट कट का डिसीजन आ गया तो बाजार यूँ निकल गया, तो कहीं हम ट्रैप ना हो जाए। तो इसीलिए कोई भी ट्रेड अगर हम लेते हैं 10 बजे से पहले, तो उसको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी। और कल के दिन स्पेशली लॉस में एवरेजिंग में बार बार बोलता हूँ, कल बिल्कुल भी नहीं करनी, स्पेशली बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल ही नहीं करनी, और बाकी जगह भी ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। इन द मनी में पुट्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में दिखाई दे रही हैं। अगर ये अग्रेसिव बाइंग है तो कल धड़ाम ते धुड़ूम हो जाना है, फिर 45,800 के नीचे भी निकलेगा एमपीसी मीट के बाद। अगर पहले ही निकल गया होगा और फिर अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन एमपीसी मीट के बाद भी आ गया, तो फिर भगवान मालिक वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि फिर अच्छा फॉल आ सकता है। पहला टारगेट हालांकि 45,500 होगा, और उसके बाद फिर सीधा 45,000 तक का लेवल आएगा। लेकिन यही अगर हम ऊपर निकले तो मिनिमम टारगेट में 46,500 का भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो भी पॉसिबिलिटी, यानी वाइल्ड मूव आने की उम्मीद है। बट वेट करना पड़ेगा हमें एमपीसी मीट के आउटकम का। तो ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है व्यू बैंक निफ्टी की तरफ। ऐसे भी कर सकते हैं जो लोग सेफ प्लेयर्स हैं कि 10 बजे तक जो पोजीशन है उसे काट पीट दें, वॉच फॉर द मार्केट, उसके बाद देखें 10:30 बजे के करीब मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन डाइजेस्ट कर लिया है, अब किधर का ट्रेंड बन रहा है, और हमारे लेवल हमें क्या गाइड कर रहे हैं कि हमारे लेवल्स के ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पर भी हम ट्रेड बना सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन में भी थोड़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब इनका खेल देखना पड़ेगा कि कल क्या है, वो हम लेवल्स की हेल्प से ही कंफर्मेशन पहले फॉर्म करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। तो वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले निफ्टी की एक्सपायरी है। 20443 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और यहाँ पे तेज़ी बनती है दोस्तों मेरे हिसाब से 500 के ऊपर ही, क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। 400 से अगर कोई बाउंस मिले तो भी बाय कर सकते हैं, बट 500 के ऊपर निकलेगा तो कन्विक्शन वुड बी मच हायर, सेम प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हैं। 400 के नीचे निकले तब शॉर्ट करना बेटर है, क्योंकि सपोर्ट यहीं पे दिखाई दे रही है। आगे देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होगी 12 Feb 10861। हम रोज इसकी बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बुलिशनेस यहीं पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे लगातार
जिसे कहते हैं कि एडिशन ही हो रहा है। और 10,800 के ऊपर जब तक हमें तो तेजी का ट्रेड देखना समझदारी है। 900 के ऊपर निकला तो वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड लेना ठीक रहेगा। शॉर्ट का ट्रेड जो है वो 10,800 के नीचे बनता है या फिर 900 से कोई रिजेक्शन आती है तो वहाँ पे बनता है। तो चलिए आते हैं, इससे पहले हम वीडियो को करें कंक्लूड और कंक्लूजन में कुछ खास बातें पकड़े उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स देख लेते हैं जिसके मैंने अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार में रह गया सिर्फ 3-4 दिन। जिन लोगों ने अभी तक नहीं एनरोल किया, इसी संडे की वेबिनार है, आप लोग को लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे। और फुल डे का वेबिनार है जिसमें एफआईज के ट्रेड्स वगैरह सब हम डिकोड कैसे करते हैं और ट्रेड कैसे लेते हैं वो सब शेयर किया जाएगा। उसकी सारी डिटेल इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और बाकी सारी चीज़ें भी हमारी जो है इंक्लूडिंग फ्री टेलीग्राम चैनल जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दे रखी है। और एक चीज़ और दोस्तों, मेरे जो टीममेट्स हैं उनके नंबर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उनके अलावा मेरी टीम में कोई नहीं है, तो फेक टेलीग्राम चैनल्स वालों से बचे, सिर्फ यहीं पे लिंक क्लिक करके ज्वाइन करें। अगर नहीं कर पा रहे किसी वजह से तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं बिटवीन 10 AM to 5 PM। तो चलिए आते हैं और करते हैं मुद्दे की बात। तो देखिए काफ़ी शॉर्ट्स आज ऐड हुए हैं, तो क्लियरली ये वाला पार्ट तो इंडेक्स फ्यूचर का जो है वो गया है नेगेटिव। अब इंडेक्स कॉल की बात करें तो इंडेक्स कॉल का डेटा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये दोनों भाई गए हैं बायर, एफआईज और प्रोज। रिटेलर गया है सेल करके। प्रोज की कॉल राइटिंग लगभग खत्म है, यहाँ पे न्यूट्रल हो चुकी है और ये भी वापस पॉजिटिव में आ गए हैं। तो ये डेटा दिखाई दे रहा है पॉजिटिव। अगेन पुट का डेटा देखें तो पुट का डेटा फिर से नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि रिटेलर्स की पुट सेल काफ़ी बढ़ गई है और एफआईज और प्रोज जो हैं वो पुट बाय करके गए हैं। ओवरऑल पुट में बायर्स हैं। प्लस स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो वहाँ थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि एफआईज ने आज शॉर्ट भी बनाए हैं, लॉन्ग भी क्लोज किए, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके निकले, बट ओवरऑल क्वांटिटी अभी भी काफ़ी बड़ी है। तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। हालांकि इस पॉइंट में काफ़ी नेगेटिविटी है कि आरबीआई की मीट से जस्ट पहले क्यों इतना इन्होंने बेच दिया, लेकिन एट द सेम टाइम ये नंबर इन्होंने अभी तक काफ़ी बड़ा होल्ड करके रखा हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि प्रोज बाइंग करके चले गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एलिमेंट जो है यहाँ पे मिक्स टू नेगेटिव आई वुड से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ऑप्शंस का डेटा जो है वो तो नेगेटिव ही है क्लियरली, क्योंकि रिटेलर्स ने काफ़ी बड़ी बाइंग कर ली है। तो मार्केट में कल चॉपीनेस रहने की पूरी उम्मीद है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बाजार ने ऊपर जाना है तो पहले हो सकता है कि पहले डिप ले करके ऊपर की तरफ ऐसे बाद में निकल जाए मीट के बाद, और बाद में ला करके या तो ऐसे ही घुमा के खड़ा कर दे या ऊपर भी निकल जाए, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले ऊपर खोल दें और मीट के बाद नीचे गिरा दें। तो हमारे को दोनों सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू लेवल्स अगर रिजेक्शन आ रही है कहीं से तो उसके लिए हम ट्रेड हो, या कहीं बॉटम से सपोर्ट पे बाइंग आ रही है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। तो कल थोड़ा सा सेफ प्लेयर्स को साइड पे रहने की ज़रूरत है या एट द मोस्ट कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की ज़रूरत है। कल इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सपायरी है निफ्टी की, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। और प्लस एमपीसी मीट जो है 10 बजे से 10:30 बजे तक है। हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पे भी आपको अपडेट्स अपनी शेयर करते रहें फ्री टेलीग्राम चैनल पे, तो ज़रूर उसको अभी क्लिक करके ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, लेवल्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं लेवल्स के अगेंस्ट चला गया हूँ तो फटाफट सिस्टम में कोई स्टॉप लॉस रख लें। दैट इज़ द ओनली वे टू गेट आउट फ्रॉम अ लॉस मेकिंग पोजीशन, क्योंकि अदरवाइज वो एक्सपायरी के दिन लॉस बढ़ता चला जाता है और कई बार जीरो भी हो जाता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। लॉस से बचना कल आपका पहला टारगेट होना चाहिए। प्रॉफिट शुड बी सेकेंडरी टारगेट, क्योंकि बड़ा लॉस हो गया तो कॉन्फिडेंस भी गिरता है, साइकोलॉजी भी खराब होती है, फिर आगे ट्रेड करने में, माइंड प्रिपेयर होने में जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और उस टाइम पे जब ईजी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं पैसा बनाने की, वहाँ पे हम ट्रेड ले नहीं पाते क्योंकि लैक कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस में। तो दोस्तों छोटी बातें हैं, इनको प्लीज़ ध्यान रखेंगे तो कल का दिन बढ़िया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका बहुत बढ़िया दिन जाए कल, इसी उम्मीद के साथ रखता हूँ अभी मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। देखिए ऐसा लगता है बात करते करते जैसे फ़ोन पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो बोलने लगा था कि रखता हूँ फ़ोन, बट चलिए कल होती है मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।